कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो पे ज़्यादातर बच्चे वही होंगे जिनका सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि उनको तो बहुत बुरे लग रहे होंगे आजकल ये वीडियो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और वास्तव में मेरे पास शब्दों के अलावा कोई और चीज़ भी नहीं है कि मैं उनको तसल्ली दे पाऊँ। और किसी के भी शब्द पर्याप्त नहीं हो सकते जब बच्चा बहुत किनारे से चूकता है। और किनारे से चूक कर ये भी ना पता हो कि मैं कितने से चूका हूँ, तो ये और दुख की बात हो जाती है। क्योंकि रिश्तेदार, परिवार वाले सब यही पूछते हैं, भाई कितने कम रह गए। तो उसका जवाब अब बच्चे के पास नहीं है। मैं शायद वो जवाब देने का प्रयास करूंगा। बच्चों, नॉर्मलाइजेशन कितना मिला इस पे मुझे वीडियो बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, अगर आपको स्कोर कार्ड एसएससी जीडी की तरह मिल जाता शुरुआत में ही। तो आपको मालूम होगा कि आज 12 बजे के आसपास ये जवाब आया, तब मैंने ये काम शुरू किया। नहीं, अब ये काम हमें करना पड़ेगा, तो भर्ती बोर्ड ने लगभग हाथ खड़े कर दिए। आपने कल परसों जो भी ट्वीट किए होंगे, रिजल्ट के दिन मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई आप जो है ना ट्वीट करिए, ताकि भर्ती बोर्ड कम से कम कुछ जवाब दे कि आएंगे मार्क्स या नहीं आएंगे। तो उन्होंने लगभग हाथ खड़े कर दिए हैं। तो ये हाथ खड़े किए हैं कि भैया आरक्षी भर्ती 2023 के संदर्भ में, ये आज ट्वीट आया ही है उनका, भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, कि हम जो है ये अंतिम परिणाम नहीं है, ये तो प्रथम चरण का परिणाम है। तो इस पे कौन मार्क्स जारी करेगा? यूपीएससी सहित जो है सभी परीक्षाओं में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि भाई आप फाइनल जब रिजल्ट दें तब मार्क्स जारी करें। एसएससी में तो ऐसा नहीं है। यूपीएससी सहित इन्होंने सभी परीक्षाओं में भी बोला है, तो एसएससी में तो नहीं है। एक बार उसका ये चेक कर लेते तो शायद ये बात नहीं कहते, है ना। क्योंकि आप यूपीएससी से तो कांस्टेबल की कंपैरिजन, उससे पहले तो आप एसएससी करिए, एसएससी से करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दिनांक 21 नवंबर 2024 की विज्ञप्ति के अनुच्छेद 8, 21 नवंबर को ये आपका रिजल्ट आया, उसके अनुच्छेद 8 में जो बात कही गई है, मैंने वही लाया हूँ रिजल्ट निकाल के, जिसमें ये सब कुछ बताया इन्होंने कि आपका मई माह में तृतीय सप्ताह में दौड़ होगी, दिसंबर में तृतीय सप्ताह में आपका डीवीपीएसटी होगा। तो उसमें इन्होंने एक 7वां पॉइंट बताया है बच्चों, 8वां, क्योंकि वहां जिक्र इसी पॉइंट का ये कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत प्रकाशित किया जाएगा। इसका जिक्र वो ट्वीट में कर रहे हैं। तो ये जो बात इन्होंने बोली है कि इसमें विज्ञप्ति अनुच्छेद 8 में यह स्पष्ट किया गया कि अभ्यर्थियों के अंक भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने पर केवल उन्हीं बच्चों को दिखाई देंगे जो फाइनल कट ऑफ में रहे हैं या जिनका फाइनल में सिलेक्शन हुआ है। तो यानी जो बच्चे अब इसी स्टेज से बाहर हैं उनके मार्क्स नहीं दिखाए जाएंगे, ऐसा स्पष्ट तौर पर लगता है इस ट्वीट के आधार पर। और ऐसा ही ये करते हुए भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही अब कर रहे, पर वो बहुत पुरानी बात थी, अब इनको अपडेट हो जाना चाहिए था और यही हमारी डिमांड थी। चलिए, तो बोर्ड आपके सहयोग की सराहना करता है तथा आशा करता है परीक्षा प्रक्रिया की समाप्ति तक आप धैर्य बनाए रखें, और ताकि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ये इन्होंने पूरा ट्वीट किया है बच्चों। अब बात आती है, सर हम नॉर्मलाइजेशन का कैसे पता करें कि सर मेरी शिफ्ट में कितने बढ़े कितने घटे। हालांकि मैंने छोटे छोटे वीडियो बना दिए हैं, क्योंकि आपको ये लगेगा कि मैं ऐसे ही लिख के नहीं ले आया हूं। मैं 2 बजे से ही, दो क्या, मैं 1 या 1:30 बजे से ही लगातार लगा हुआ हूं कि मैं एग्जैक्ट आंकड़े आपके पास ला सकूं, और वो 6 बजे तक मेरे पास इकट्ठे हो पाए हैं, क्योंकि मैंने हर बच्चे से कॉल करके कंफर्म किया है। और उस कॉल को, क्योंकि आप ये सोचोगे शायद सर ऐसे ही कह रहे हैं, उस कॉल को रिकॉर्डेड फॉर्म में मैंने आपको वीडियो के रूप में भी दिया है कि जिस बच्चे से जो भी बात हुई। क्योंकि हमने एक गूगल फॉर्म भरवाया था, और देखिए जो डेटा मैं भरवाता हूं वो मैं इसलिए भरवाता हूं ताकि आप बच्चों को उसका किसी ना किसी रूप में फायदा दे सकूं। तो उसमें करीब 10,000 बच्चों का डेटा आया, जिसमें 75% बच्चे सेलेक्टेड थे।